अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। फैसलाबाद में थाना सदर समुंदरी के इलाके में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश जो है वो जो मकई की फसल है उसमें फेंक दी। उसके बाद वहाँ से उठा के उसको फसल कमाद में फेंक दी। लेकिन ये लाश जो है तकरीबन 3 दिन जो है फसलों में ही पड़ी रही। जब इसकी बदबू फैली तो पुलिस को इतला दी गई, तो पुलिस ने जो है मुलज़मान को ट्रेस कर लिया और पुलिस इस मुकदमा में जो मुलव्वस अफराद है उसको गिरफ़्तार करने में कामयाब होगी। इस वीलॉग में आपको इस वाक़या के हवाले से पूरी तफसील बताएंगे। आप हमारा वीलॉग सारा देख लें ताकि आपको सारी कहानी की समझ आ जाए और ये समाजी जो मसला है आपके साथ भी शेयर हो जाए और आप भी इस हवाले से मोहतात रह सकें। जी व्यूअर्स, 464 के इलाके के रहायशी मकतूल यूनुस जो है वो तकरीबन 7 रोज़ कबल लापता हुआ, तो उसका सुराग नहीं लग रहा था। तो अचानक पुलिस को इतला मिली कि एक लाश जो है फसल कमाद में पड़ी हुई है और उसको जानवरों ने नोचा हुआ है। तो पुलिस मौका पे पहुंची और मकतूल यूनुस जो है, जिसका पहले नाम का भी नहीं पता था, उसकी लाश को अपनी हिरासत में ले लिया और मुख्तलिफ़ देहातों में जो समुंदरी के इलाके हैं 464, उसके अलावा आसपास के जो देहात है वहाँ पर ऐलानात करवाए। लाश की शिनाख्त करना बड़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि 3 से 4 दिन लाश जो है मुख्तलिफ़ फसलों में पड़ी रही और उसकी शिनाख्त जो है नामुमकिन इस वजह से हो गई क्योंकि जानवरों ने उसको काफ़ी नोच लिया था और उसकी गर्दन भी तकरीबन सर से अपने धड़ से अलग हो गई थी। तो जब ऐलानात करवाए गए तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं मुल्क देहात के जो लोग हैं वहाँ पे जमा हो गए। तो वहाँ पर 2 ख़वातीन, एक ताहरा और एक और ख़ातून जो है उन्होंने इसकी लाश को शनाख्त कर लिया। उन्होंने बताया ये तो यूनुस है। वो दोनों ख़वातीन यूनुस की बीवियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो यूनुस है और कई दिनों से घर से लापता था। तो इस पर पुलिस में तशवीश दौड़ी कि कई रोज़ से यूनुस लापता है, तो उनकी जो बीवियाँ दोनों हैं, ताहरा और दूसरी बीवी जो है, उनकी जानिब से यूनुस को की गुमशुदगी की पुलिस को इतला क्यों नहीं दी गई। बहरहाल पुलिस ने ये जो एक एविडेंस है इसको बिल्कुल आखिर में रखा और यूनुस के जो मुलज़मान हैं उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जो इलाके में मुख्तलिफ़ CCTV कैमराज लगे हैं और इसके अलावा जो मोबाइल ट्रैकिंग है, जियो फेंसिंग है और इसके अलावा मकामी जो शवाहद हैं और इसके साथ साथ पुलिस ने यूनुस के रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके मिलने मिलाने वाले जहाँ पे वो मुलाजमत करता था वहाँ पे चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस को क्लू कोई ना मिला। लेकिन पुलिस तफ्तीश करते करते इस नतीजा पर ज़रूर पहुँच गई कि क्यों ना जो यूनुस की दोनों बीवियाँ हैं उनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। पुलिस ने यूनुस की दोनों बीवियाँ, जो ताहरा है और जो बाकी हैं, उनको शामिल तफ्तीश कर लिया। तो जब सवाल जवाब किए, जो पहली बीवी यूनुस की जो थी जिससे पहली शादी हुई, ताहरा नामी खातून, उसके जो जवाबात हैं वो तसल्ली बख्श ना निकले, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश का मज़ीद दायरा कार बढ़ाया और उसके सवाल जवाब किए कि आया ताहरा ने जब यूनुस लापता हुआ है तो पुलिस को इतला क्यों नहीं दी। इसके अलावा उससे बाकी कई सवालात पूछे गए तो ताहरा बिल्कुल खामोश हो गई और उस जवाब देने से कासर रही, जिस पर पुलिस ने उसको मुख्तलिफ शवाहद दिखाए। शवाहद दिखाने के बाद उसने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया और उसने सारा जो प्लानिंग है, जो आपको बताऊंगा मैं कैसे प्लानिंग की गई, सारी प्लानिंग उसने बता दी। उसने बताया कि उसके साथ जो यूनुस है उसको कत्ल करने में सदी अहमद और उसका साथी जो एक लतीफ़ है वो शामिल है इस तमाम वाक़े में। पुलिस ने इस खातून की निशानदेही पर सदी अहमद मुलज़म जो है और उसके साथ साथ उसका साथी जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया। सदी अहमद से तफ्तीश की गई तो सदी अहमद ने बताया कि उसके जो ताल्लुकात हैं सदी अहमद के, वो तारा के साथ थे, नाजायज़ ताल्लुकात, जिस पर जो यूनुस है उसका खामद उसको पता चल गया था और यूनुस की जानिब से कई बार सदी को मना भी किया गया कि वो बाज़ आ जाए, लेकिन जो सदी अहमद वो बाज़ ना आया। सदी के
दिल ही दिल में खौफ पैदा हो गया कि आया कि यूनुस जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई जानी नुकसान, हत्ता कि उसको कत्ल ही ना करवा दे गैरत के नाम पे। तो इस पर इसको खौफ पैदा हो गया। तो यूनुस एक दिन घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद फसलों में जाता है, क्योंकि वो किसी की तरफ मज़ारा था, वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो सदी को इतला मिल जाती है, क्योंकि सदी ने भी नाकाबंदी की होती है वहाँ पर आड़ में, और इंतज़ार में बैठा होता है कि उसको मौका मिल जाए और यूनुस को वो कोई ना कोई जानी नुकसान पहुँचा दे। सदी अहमद फौरी तौर पर फसलों में पहुँचता है और उसकी जानब से यूनुस को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। जिसके बाद सदी अहमद ने इंकशाफ किया कि उसने जो यूनुस की लाश है उसको पहले फसल मकई जो है उसमें छुपा दिया, और जब वहाँ पर उसको शक गुज़रा कि यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि लाश छुपी हुई है, तो फिर उसने उस लाश को उठाया और जो कमाद की फसल है वहाँ पर फेंक दिया, और उसके बाद वो फ़रार हो गया। लेकिन उसके अहले खाना ने भी उसकी तलाश शुरू ना की। जब पूरे गांव में या करीबी इलाकों में लाश की बदबू जो है वो फैल गई, तो उसके बाद पुलिस को तलब किया गया। तो पुलिस ने ये तमाम माजरा जो है वो पुलिस सामने ले आई, और तमाम वाक़या इस तरह जो रूनुमा हो गया। उसके बाद पुलिस की जानब से जो मकतूल है उसके अजीज़ की मदीयत में 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और पुलिस ने SHO वहाँ पर जो रिजवान जावेद हैं उसकी क़यादत में जो तफ्तीशी ऑफिसर आज़म हैं और उसके साथ उसकी क़यादत के साथ अपनी टीम के साथ मिलके तमाम मुल्ज़मान से जो आला वारदात है, आला कत्ल है, वो भी बरामद कर लिया, और तफ्तीश जो है वो भी मुकम्मल करके इस ब्लाइंड मर्डर को उन्होंने ट्रेस कर लिया। पुलिस के आला अफसरान की जानब से SHO समेत पूरी टीम को शाबाश दी गई है। ब्लाइंड मर्डर जो होता है वो नामालूम अफराद की जानब से वाक़या सरजद किया होता है, तो उसको तलाश करना, उसको ट्रेस करना इंतहाई पुलिस के लिए कठिन काम होता है। लेकिन चंद ही घंटों में सदर समुंदरी पुलिस ने वाक़या को तफ्तीश कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। व्यूअर्स, आपने ये सारा वीलॉग देखा। आइंदा ऐसी खबरों और दीगर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें।